नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इन दिनों अनाप शनाप बयान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक बार फिर ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी और कहा कि इस बार अगर जंग हुई तो अल्लाह हमें पहले से भी बड़ी फतह देगा। ख्वाजा आसिफ को गलतफहमियां पालने की बीमारी है। तभी तो कभी वो मानते हैं कि भारत पाकिस्तान से हार सकता है, तो कभी कहते हैं कि भारत को एकजुट सिर्फ मुगल शासक औरंगजेब ने किया था। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने यह बयान एक टीवी इंटरव्यू में दिया है। दरअसल हाल ही में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने अब अपने देश में पड़ रहे आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कोई रहम नहीं दिखाएगा, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों अचानक पाक नेता चिल्ला रहे हैं? क्या है ख्वाजा आसिफ का असल मकसद? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया है, या कहें कि पाकिस्तानी नेता जो चिल्ला रहे हैं और भारत को गिदड़ भभकी दे रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या? देखिए, ये लोग पागल लोग नहीं हैं जी, और उनके बयान को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये धूर्त लोग हैं, शातिर लोग हैं। पाकिस्तान से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लंदन में ख्वाजा आसिफ का बहुत बड़ा मकान है, पूरी फैमिली वहीं पे है। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आज 2-3 खबरें आई पाकिस्तान से। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान का और प्रधानमंत्री का सलाहकार है राना सनाउल्लाह जी, उसका भी एक बयान आया। और आजकल वहां की टेलीविजन चैनलों के ऊपर वो तो आर्मी मुनीर का जो है वो स्पोक्स पर्सन सब है। तो वहां पाकिस्तान के मीडिया में एक और खबर आई। 3 खबरों को समझेंगे, क्योंकि इन 3 खबरों का आना ये कोरोलरी है कि जो मॉस्को से खबर आई। इन 4 खबरों को परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो राना सनाउल्लाह ये कह रहा है, ये जो मीडिया में जो बातचीत हो रही है, या ख्वाजा आसिफ ये जो गिदर भभकियां दे रहा है, उसका माने मतलब क्या है। पहली चीज, पाकिस्तान में जब भी कोई मुसीबत आती है, ये बेसिक चीज समझ लीजिए। Whenever there is a trouble within पाकिस्तान, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, आर्मी सिविल जो है उस रिश्ते को लेकर के हो, पॉलिटिकल अपहीवल हो, एक ही काम है कि फिर वो हिंदुस्तान से जंग, हिंदू मुसलमान इस्लाम यही शुरू करते हैं। मतलब भारत विरोधी कार्ड खेलना ही वो आदत है। उसके अलावा दूसरा कोई कार्ड ही नहीं है। बाकी कार्ड तो सब तो खत्म हो गया। भिखमंगों के पास थोड़ी कुछ होता है ना। तो वो कार्ड जो है जब खेला जाए तो इमीडिएटली हिंदुस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। तो ये कार्ड खेला क्यों जा रहा है, इसको समझिए। पाकिस्तान वाले खबर दे रहे हैं और ये सच्चाई भी है। अभी हम लोगों ने नोटिस जारी किया था। हमारा ऑपरेशन तो जारी है जी। ऑपरेशन जारी का मतलब ये है कि हमारा जो आर्मी फॉरवर्ड पोजीशन है वहां पे लोग हैं। तो बताया जा रहा है कि गुजरेवाला के आसपास, राजस्थान बॉर्डर के आसपास पाकिस्तानियों का जो आर्मी का जमावड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान भी बढ़ा रहा है। और इसलिए जंग की बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कभी भी खतरा हो सकता है जंग का। जंग क्यों होगा? हिंदुस्तान तो करेगा नहीं। हिंदुस्तान तो जंग की शुरुआत नहीं करता, हिंदुस्तान जंग का अंत करता है जी। शुरुआत पाकिस्तानी करते हैं, मार पीट खा करके फिर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए ये मजबूरी हो जाती है। तो मीडिया में चल रहा है कि बॉर्डर पे कुछ कुछ हो रहा है, वहां पे कभी भी एक्शन शुरू हो सकता है। और हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ राजनाथ सिंह, सारे लोग कह रहे हैं कि अभी फिर ठोकूंगा।
लेकिन बड़ी खबर है जिससे डिस्टरबेंस समझ में आ रहा है, वो राणा सनाउल्लाह, वो प्रधानमंत्री का सलाहकार है और ये नवाज शरीफ, ये शरीफ खानदान का जो है माउथपीस है। उसने समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुनीर साहब को अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। मुनीर को अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, वो रिटायर होंगे और सीधे अपने घर जाएंगे। वो रिटायर होने के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है उनको, और ना ही उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। आर्मी चीफ के बारे में ये हैसियत कैसे हो गई कि शहबाज शरीफ का सलाहकार ये बात, ये दावा एक टीवी के अंदर कर रहा हो? यही ट्रिक है समझने का। कारण ये है कि देखिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद वापस वो अमेरिका का एक सैटेलाइट देश बन गया। मतलब वो कहने को देश है, नीति निर्धारण सब कुछ जो है वहां अमेरिका से हो रहा था, उसका चमचा बन गया। अब अचानक से एक और खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4-5 दिन पहले, और इसको लेकर के कैपिटल टीवी के दर्शकों को लगातार, अभी से नहीं, जब से मुनीर गया है अमेरिका तब से मैं इस बात को कह रहा हूं कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन व्हाइट हाउस, कि अमेरिका को चाइना को कंटेन करने के लिए, सेंट्रल एशिया के ऊपर नजर रखने के लिए, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए और अफगानिस्तान के नाम पे उन्हें 3 एयर बेसेस चाहिए। 1 नियर ईरान बॉर्डर जी, 1 नियर अफगानिस्तान बॉर्डर एंड 1 नियर चाइना। आप इस बात को समझिए। और ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई क्योंकि जो 2 दिन पहले हमने बताया कि किस तरह से खुलासा हुआ, CNN ने खुलासा किया कि वहां कई सारे, जो हिंदुस्तान ने 11 एयर बेसेस उड़ाए जी, उसमें रिपेयर का काम अमेरिका कर रहा है। और ये साफ कर दिया चाइनीज को यहां से बाहर करो। कहा 4-4 हमने ठोके हैं F-16 को, और उनका जो पूरा सिस्टम, चाहे वो आपका रावलपिंडी का एयरबेस हो, चाहे वो सरगोदा हो जहां F-16 रखा जाता है, ये चाहे बुलारी हो, हर जगह हमने C-130 को भी डैमेज किया, सब कुछ किया। तो रिस्टोरेशन के काम में चीन को इसलिए अमेरिका ने बाहर कर रखा था कि ये कहा था कि भाई वो चाइनीज अगर वहां पर रिपेयर के काम में आएंगे तो हमारे सीक्रेट्स जो हैं उनको मालूम चल जाएगा, हमारी असली लड़ाई तो चाइना से है। तो चाइना को भी दूर रखा गया। लेकिन पुतिन ने नया खेल किया। मॉस्को से अभी खबर आई, आप गूगल करें आपको मिलेगा। ये पता नहीं हिंदुस्तान की मीडिया की नजर उन सब चीजों पे जाती क्यों नहीं है कि वहां ये तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसमें ईरान भी है, हिंदुस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान भी है और उसमें चीन भी है। इन सारे लोगों की एक बैठक थी और उसमें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट डाला गया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह कहा गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन पहले कहा कि उनको अफगानिस्तान के अंदर जो बरगाम एयरफील्ड था, जहां से वो भाग के, आपकी तस्वीर जो आप देखे भाई, तालिबान वाले आए तो जहां से सब उड़ रहे थे, एयरबेस जो छोड़ के भागा अमेरिका, वो उनको चाहिए। क्योंकि वो छोड़ने का मतलब ये था, उस समय जो बाइडेन की सरकार ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां तो रसद पहुंचने के लिए पाकिस्तान से रास्ता बंद हो गया था जी। अब ये मुनीर जाकर के बेच आया, वो कह दिया कि भाई हम दे देंगे रास्ता, आपको एक पोर्ट भी दे रहे हैं ईरान बॉर्डर के पास, आप इधर एयरफील्ड ले ही रहे हो तो बगाम आप ले लो। तो वो जो 3 का जो हमारा वादा था वो पूरा हो गया कि एक पोर्ट आपको दे रहे हैं, वहीं पे आपको जगह दे देंगे, वहां आप बेस बना लेना। ऊपर रावलपिंडी वाला जो एयरबेस है वहां तो ऑलरेडी आपका, वो तो एक एयर मार्शल ने खुलासा किया कि वहां पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारियों को भी घुसने नहीं दिया जा रहा, नूर खान एयरबेस के ऊपर, जिसको हम लोगों ने बर्बाद किया।
और तीसरा एयरबेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि बरगाम आपको दिलवा देंगे। और उस चक्कर में आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की सरकार, और वहां पे बम्बार्डमेंट कर रही थी बॉर्डर इलाके में कि आतंकवादियों को मारना है, आतंकवादियों को मारना है। तो आतंकवाद क्या है, वो एक खिलौना बन गया। उसके चक्कर में उन्होंने ये कहा कि भाई बरगाम हम वापस लेंगे, बाकायदा ये घोषणा की ट्रंप ने। और इमीडिएटली मॉस्को में जो मीटिंग की गई और मीटिंग में यह तय किया गया कि कोई भी थर्ड कंट्री अफगानिस्तान या आसपास के इलाके में एयर बेस नहीं बनाएगा। इसका अगर कोई आता है, इस तरह का काम करता है कोई तीसरा देश, तो उसका हम विरोध करते हैं। उसमें पाकिस्तान ने भी साइन कर दिया कि बच्चों कहां जाओगे आप, क्योंकि अगर साइन नहीं करोगे तो फिर पिटोगे, तो चाइना भी ठोकेगा, रूस भी ठोकेगा। हिंदुस्तान तो मजे ले रहा है, हिंदुस्तान ने भी साइन कर दिया कि बहुत ट्रंप जो है हवाबाजी कर रहे थे, लीजिए हम भी कर देते हैं, हम भी इसमें शामिल है कि कोई बरगाम जो वहां पे नहीं, और कोई पाकिस्तान के अंदर इस पूरे रीजन में कोई थर्ड कंट्री आकर के बेस बनाए वो अलाउड नहीं है। हिंदुस्तान ने भी साइन कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब ये तो मुसीबत आ गई। पेंटागन से फोन आया होगा कि नामुराद लोग, तुम्हारे चक्कर में हमने हिंदुस्तान से रिश्ते खराब कर लिए और तुम मॉस्को जाकर के तुम्हारे पतलून गीले हो गए और तुमने उस पर करार साइन कर दिया, बरगाम तुमको मिलेगा नहीं और तुम अब हमें एयरबेस दो। बोले बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह लगातार दूसरी घटना है जब पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। एक घटना क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का वो 20 सूत्रीय पीस प्लान गाजा का, मैंने कहा था कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हमास, डोनाल्ड ट्रंप का डेडलाइन पिछले संडे को ही था, है ना, आज बृहस्पति हो गया। हाँ, मैंने कहा था नहीं मानेगा, ये हमास नहीं मान सकता। अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको कह रहे हो कि भाई हथियार गिरा दो, हथियार छोड़ दो, वो मानेगा नहीं मानेगा। तो पीस प्लान तो वो मानता नहीं, लेकिन ये लोग साइन करके आगे थे मुस्लिम ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी था, कतर भी था, इजिप्ट भी था, सऊदी अरब भी था, यूएई था। सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के डर से वो कह दी कि बड़ा अच्छा प्लान है, इससे परमानेंट शांति आ जाएगी। और जब हमास ने नहीं माना, हमास ने बताया कि तो हमारे लिए मौत का पूरा व्यवस्था है इसके अंदर, हमास तो खत्म ही हो जाएगा। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जब सवाल किया गया तो अभी देखिए सवा शरीफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वहां जाकर के बेच के आ रहे हो तुम रॉ रेयर अर्थ मटेरियल है, देश बेचने के चक्कर में। तो पार्लियामेंट के अंदर में क्या कह दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसाक डार ने, जो विदेश मंत्री भी है जी, कि ये पीस प्लान हमारा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ धोखा किया। अब डोनाल्ड ट्रंप को ही कह रहे हो कि धोखा किया, हमको दिखाया गया 20 पॉइंट कुछ और ये 20 पॉइंट कुछ और डाल दिया। तो एक तो वो हुआ, और दूसरा आप जो है कि एयरबेस के मसले पे आप मॉस्को, चीन, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के साथ जो है, तो पाकिस्तान को कॉल आ गया होगा कि मुनीर की छुट्टी, हमारे गुलाम, तुम जो वादा करके गए तुम उससे पलटोगे तो तुम्हारी छुट्टी, रिटायरमेंट के बाद घर जाओगे तुम। और अभी बताया जा रहा है रिटायरमेंट के बाद घर जाओगे तो मालूम चलेगा कि अमेरिका के जो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज है वो आर्मी के खिलाफ ही बवाल करवा देंगे और 2 महीने के अंदर इसका इस्तीफा भी ले लेंगे। क्योंकि जब आप डिलीवर नहीं कर सकते जो आपने वादा किया, तो वैसे कर्मचारी को आप रखोगे कि जो आपको कहे कि भाई ये काम कर देंगे, ऐसे मुलाजिम को आप रखोगे कि भाई कि वो कहता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं, डिलीवर कुछ नहीं करता, तो उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये पेंटागन की चाकरी कर रहा था ये फील्ड मार्शल। तो अभी तो मुसीबत आ रही है, तो मुसीबत आ रही है तो मुसीबत के समय क्या करता है पाकिस्तानी, इंडिया इंडिया चिल्लाता है।
कभी एक अब साथ आप सारे समझिए कि अब युद्ध बता रहा है, अब हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होगी। और ये बताया गया होगा कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय से, अमेरिका से आया होगा कि भाई अनाउंस करो कि मुनीर जो है नहीं रहेगा, और नहीं तो जो कुछ भी पैसे वैसे दे रहे हैं सब वापस ले लेंगे। तो वो अनाउंस कराया गया। ये खेल जो है, और हिंदुस्तान सतर्क है। ये सारी चीजें 2 दिन के बाद ये सब चीजें खुल रही है। हमारे आर्मी चीफ को, एयरफोर्स चीफ को, रक्षा मंत्री को पहले से ही मालूम था, इसलिए पहले से ही ठोक रहे थे। 1 सप्ताह पहले से ये बातें चल रही है ना। ये कहानी है जो कुछ प्ले आउट हो रहा है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, इस बार पाकिस्तान ने अगर जरूरत की तो पाकिस्तान को बिल्कुल जमींदोज किया जाएगा। ऐसी हार और ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांटा जाएगा कि पाकिस्तान फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तानी सेना और सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की जुगत लगा रही है। यही वजह है कि अपनी अलोकप्रियता को मिटाने के लिए भी भारत विरोधी कार्ड खेला जा रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है जब पाकिस्तानी सेना और सरकारों ने अपनी नाकामयाबी छिपाने और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ इसी तरह जहर उगला था। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से लोग पहले ही नाराज हैं। अब एक के बाद एक पाकिस्तान पर जो मुसीबत आने वाली है उसका से भी ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी बयान पाकिस्तान के नेता दे रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।